हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आज आप सभी को फिर से एक ओरिजिनल प्रश्न पत्र सॉल्यूशन में, जो कि जीके का एसएससी जीडी कांस्टेबल 2 फरवरी का पूछा हुआ प्रश्न पत्र है। 5/15 से 6/15 के बीच ये प्रश्न पत्र का एग्जाम चला था जीडी कांस्टेबल के लिए, जो कि जीके का आज सेशन होने वाला है। जो न्यू स्टूडेंट हो मैं उन्हें बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से एसएससी जीडी का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अभी जोर शोर से कराया जा रहा है। जीडी कांस्टेबल का हर एक पॉइंट को कवर कराया जा रहा है ताकि आप सभी के एग्जाम में ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सके। सभी पॉइंट को कवर कराया जा रहा है। प्रीवियस ईयर प्रश्न, जो कि सभी सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, शिफ्ट बाय शिफ्ट सॉल्यूशन कराया जा रहा है पिछले एग्जाम का, और आपकी तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज भी चलाया जा रहा है चैप्टर बाय चैप्टर। तो जो न्यू स्टूडेंट हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना और इस सीरीज से ज्वाइन हो जाना। इस सीरीज से जुड़ने से आप सभी को ये फ़ायदा होगा, आप सभी को एग्ज़ाम में जाने के बाद पता चलेगा, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, रिजल्ट करने के लिए, उसे हमें प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होता है। तो आप सभी के लिए ये 100% हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा था आप सभी के लिए। पूछा था प्रश्न कि लौह और इस्पात खाली स्थान उद्योग है। लौह और इस्पात खाली स्थान उद्योग है किसका? तो ये तो सभी को पता होगा, खनिज आधारित उद्योग है। लौह और इस्पात क्या है? तो खनिज आधारित क्या है? उद्योग। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न क्या पूछा था 2 नंबर का। भारत में किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? भारत में किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो सभी स्टूडेंट को पता होगा कि राज्यपाल के द्वारा भारत में मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? राज्यपाल इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या पूछा था? अगला प्रश्न देखो, पूछा था भारत में मानसून की अवधि जून के आरंभ से सितंबर के मध्य तक कितने दिनों के बीच होता है? देखो, भारत में मानसून की अवधि जून से आरंभ होता है और सितंबर तक चलता है, तो इनके बीच कितने दिनों तक होती है? तो 100 से 120 दिन तक मानसून रहती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 2 इज द बिल्कुल राइट आंसर। समझ रहे हो? देख सकते हो, ये ज्योग्राफी का प्रश्न पूछ दिया। इधर क्या पूछा था, यहाँ पे पूछ सकते हो, ये भी देख सकते हो, इसी से पूछा है। आगे क्या है? आगे देखो क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने भारत के लिए क्रिकेट टेस्ट मैच में पहला शतक बनाया था? क्रिकेट टेस्ट मैच में पहला शतक बनाने वाला भारत का कौन सा खिलाड़ी था? तो राइट आंसर होगा लाला अमरनाथ। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4, लाला अमरनाथ इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि काम के अधिकार को लागू करने के लिए भारत की केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष अधिनियम किया गया था? तो काम के अधिकार को लागू करने के लिए भारत की केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी की राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो वह 2005 में किया गया था। क्या? 2005। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस वर्ष में एक अधिनियम पारित करके तात्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य की विशेष संवैधानिक स्थिति को रद्द किया था? तो 2019 में जो कि धारा 370A को रद्द किया था। और कब किया था? तो 2019 में वही करा है। भारत सरकार ने वर्ष 2019 में एक अधिनियम पारित किया था, तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य की विशेष संवैधानिक स्थिति को रद्द किया था। वही संवैधानिक विशेष स्थिति था जो कि 2019 में रद्द किया था। देख सकते हो। अगला प्रश्न क्या पूछा था? अगला प्रश्न पूछा था, सितंबर 2022 में मेडागास्कर गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया? तो 2022 सितंबर करेंट देखो पूछ चुका है। मेडागास्कर गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया? तो राइट आंसर होगा बंडारू विल्स बाबू को। ऑप्शन नंबर क्या होगा?
3, जो कि करेंट का पहला प्रश्न देख सकते हो। अगला प्रश्न क्या है, सफेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में क्यों हो जाता है? सफेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में क्यों हो जाता है? तो राइट आंसर होगा सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश द्वारा सिल्वर और क्लोरीन के अपघट के कारण हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न पूछा था, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत के केंद्रीय संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, ये भी आप सभी को करेंट, तो एक प्रश्न इधर एक प्रश्न इधर, 2 प्रश्न करेंट के पूछा है, तो ये प्रश्न भी करेंट के, तो राइट आंसर होगा अश्विनी वैष्णव, जो कि इलेक्ट्रॉनिक केंद्रीय संचार इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री वर्तमान में 2022 नवंबर तक की स्थिति के अनुसार थी। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति में उच्च उपज देने वाली किस्म के बीजों के प्रयोग की मुख्य आवश्यकता क्या थी? तो भारत में हरित क्रांति में उच्च उपज देने वाले किस्मों के बीजों में प्रयोग की मुख्य आवश्यकता क्या थी? तो राइट आंसर होगा उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग करना। उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग करना, जो कि भारत में हरित क्रांति के उच्च उपज देने की किस्म के बीजों का प्रयोग मुख्य आवश्यकता थी। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न था, भीमराव अंबेडकर द्वारा दलित वर्ग संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1930 ईस्वी में दलित वर्ग संघ की स्थापना कौन किए थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, चोल अभिलेख के अनुसार विद्यालयों में रख रखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता था? तो उसे शाला भोग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शाला भोग। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न पूछा था, कोशिकीय ऊर्जा हस्तांतरण प्रणाली का प्रमुख घटक क्या है? कोशिकीय ऊर्जा हस्तांतरण प्रणाली का प्रमुख घटक क्या है? तो राइट आंसर होगा फास्फोरस। क्या था? फास्फोरस। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, मक्का और धान की फसलों की कटाई के दौरान किए जाने वाला हुरका बाउज, जिसे नृत्य कहते हैं, मुख्यतः एक कथात्मक नृत्य रूप है। यह किस राज्य से संबंधित है? देख सकते हो नृत्य किस प्रकार से घुमा के बता रहा है। मक्का और धान की फसल की कटाई के दौरान किए जाने वाले हुरुका ब्राउज नृत्य, हुरुका ब्राउज नृत्य जो कि संबंधित है उत्तराखंड से। किससे? उत्तराखंड से। अगला प्रश्न क्या पूछा था? पूछा था, राज्य की राजधानी को विभिन्न जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कों को रूप में जाना जाता है। इस सड़क का निर्माण और रख रखाव राज्य लोक निर्माण विभाग PWD द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल किया गया, उसे क्या कहते हैं? तो राज्य मार्ग, उसे क्या कहेंगे? राज्य मार्ग। ऑप्शन नंबर 3। 16 नंबर का प्रश्न पूछा था, साजिबू चेराओबा भारतीय राज्य खालिस्तान में सनमाहिज्म धर्म का पालन करने वाले लोगों का चंद्र नव पर्व उत्सव है। तो किस राज्य का? तो मणिपुर का। ऑप्शन नंबर क्या होगा? मणिपुर। 17 नंबर का प्रश्न पूछा था, IOC के अंतर्गत पहला आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुआ था? तो IOC के अंतर्गत पहला आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस में कहाँ हुआ था? एथेंस में। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न क्या है, नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या होगा? तो नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या होगा? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड का क्या फुल फॉर्म होगा? देख सकते हो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर 3। 19 नंबर का प्रश्न क्या था? 19 नंबर का प्रश्न देख सकते हो, निम्नलिखित में से किसने कथक के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो संगीत के निम्नलिखित में से
किसे संगीत के लिए निम्नलिखित में से किसे कथक के लिए संगीत नाटक अकादमी, कथक जो कि क्या है, नृत्य है, कथक के लिए संगीत नाटक अकादमी सम्मानित किया गया था, तो किसे, तो सुनयना हजारी लाल को, ऑप्शन नंबर 3। 20 नंबर का प्रश्न और अंतिम जीके का प्रश्न जो कि पूछा था, भारतीय संविधान में मूल अधिकार का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है। तो देखो, मूल अधिकार की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, क्या मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। और मूल कर्तव्य एक मिनट, मूल कर्तव्य की देखिए यहाँ पे जो है मूल अधिकार जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, और मूल कर्तव्य की बात करें तो रूस से लिया गया, मूल कर्तव्य की बात करें तो रूस से और मूल अधिकार अमेरिका से। तो क्या पता यहाँ पे मूल अधिकार पूछा था, अब मूल कर्तव्य पूछ दे, तो याद करना मूल कर्तव्य रूस से और मूल अधिकार अमेरिका से, समझ रहे हो। तो प्रैक्टिस सेट लगाने से हमें यही अनुमान लगाता है कि आखिर एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन उठा रहा और कहाँ से अगले बार इस एग्जाम में उठाएगा। तो यहाँ से समझ रहे हो कि मूल अधिकार पूछा, हो सकता है मूल कर्तव्य पूछ दे, तो मूल कर्तव्य हमें याद कर लेना है जो कि रूस से लिया गया। तो ये प्रीवियस ईयर लगाने से यही आपसे भी कोई अनुमान लगता है और आपकी तैयारी बूस्ट होती है, हाई लेवल तक पहुंचती है। तो जो न्यू स्टूडेंट हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी को प्रीवियस ईयर चैप्टर बाय चैप्टर लगाना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी का सोल्यूशन कराया जाता है वारिकता से। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, वीडियो लाइक करें सभी स्टूडेंट और शेयर सभी स्टूडेंट करें। मिलते हैं सभी स्टूडेंट को अगले वीडियो में, साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाए। जब तक सभी को जय हिंद।